हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे MSW लोगोज में प्रिमिटिव्स के बारे में। जी, पहले भी मैंने आपको बोला कि ये जो हमारे पास प्रिमिटिव्स हैं, जो हमारे पास MSW में टर्टल होता है, वो खुद काम नहीं करता है। हमें यहाँ से उसको कुछ कमांड्स देने हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि वो उन्हीं को फॉलो करके अपना काम करे। इसी तरह हमारे MSW में भी कुछ डिफरेंट बेसिक्स कमांड्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव्स। ठीक, तो चलिए हम देखेंगे प्रिमिटिव्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, हमारे पास कितने डिफरेंट प्रिमिटिव्स अवेलेबल हैं। ओके, हमारे पास है एक प्रिमिटिव जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। ओके, इसको हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमें चाहे कि जो हमारे पास टर्टल होता है इसको थोड़ा फॉरवर्ड लेना है, उसके लिए हमें FD लिखना है और उसके बाद आपको लिखने हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, आपको कितने स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है। अगर आपको 20 जाना है तो FD, इसके बाद स्पेस, उसके बाद 20। ठीक, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वो स्टेप्स फॉलो कर दीजिए, जो आपका टर्टल होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है बैक, उसके लिए हम लिखेंगे BK, इसके बाद स्पेस के बाद हमें लिखने आपको कितने स्टेप्स बैकवर्ड जाना है। ओके, तो वो टोटल बैक हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन है राइट, ठीक, राइट ये भी इसी का काम करता है कि ये हमारे टर्टल को रोटेट करता है। इसके लिए हमें लिखना है राइट यानी RT। ओके, इसके बाद आपको देनी एंगल कि आपको कितनी एंगल राइट जाना है, 45, 100, 90, 60। और योर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट ये जो टर्टल होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है लेफ़्ट। अगर हमें प्रिमिटिव को लेफ्टवर्ड्स मूव करना है, हमें लिखना है LT। इसके बाद हमें उसकी एंगल देनी है, आपको कितनी एंगल चाहे लेफ़्ट साइड, 30 चाहे, 20 चाहे, 45 चाहे और 60, वो टोटल उसी साइड मूव हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमारे पास एक और कमांड यानी प्रिमिटिव है, उसका नाम है सेट। ठीक, इसको हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने टोटल को रोटेट करना है, ठीक, लेकिन ये स्टिच काम करता है ओनली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने स्टिच लिखा, उसके बाद मैंने एंगल लगा दी 45 और 60, तब ये काम करेगा टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, होम हमारे पास एक और प्रिमिटिव है, इसका काम ये होता है कि इस वक्त जो आपके करंट लोकेशन हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज बनाई या आपने कोई डायग्राम बनाई, अब आप एक पॉइंट पे पहुँचे। ठीक, यहाँ से आप चाहते हो कि मुझे फिर से होम पे जाना है, तो आपको होम पे जाना है, आपको लिखना है सिंपली HOME। ठीक, उसके बाद एंटर, वो खुद ब खुद जो हमारा टर्टल होगा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आएगा। ठीक, सिमिलरली जो हमारे पास कलर टेक्स्ट होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी हमने लिखा, ठीक, उसको आप क्लियर कर दीजिए। ठीक, यानी हमने कोई कमांड लगा दी जो हम रिकॉल लिस्ट बॉक्स में लिखते हैं, जो भी उसमें कमांड्स अवेलेबल होंगे, जब हम क्लियर टेक्स्ट लगाएंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और कमांड है क्लीन, प्रिमिटिव हमारे पास है क्लीन। इसका काम ये होता है कि जो आपने कोई डायग्राम बनाई या आपने कोई इमेज बनाई वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो आपकी ग्राफिकल विंडो है वो पूरी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है कि जो टर्टल होगा, जिस वक्त पे अभी वो होगा टर्टल, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक, कलर स्क्रीन हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसका काम ये होता है कि जो भी आपके पास ग्राफिक्स हैं, यानी क्लीन का काम यह भी करते हैं, लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है जो टर्टल होगा वो कहाँ पे रहता है, यानी सेंटर ऑफ द विंडो। ठीक, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, यहाँ से टर्टल सिर्फ अपनी ही जगह रहते हैं जो इसकी फाइनल पोजीशन है। लेकिन अगर हम CS प्रेस करेंगे, जो हमारे पास प्रिमिटिव है क्लियर स्क्रीन की, इससे क्या होता है, स्क्रीन पे जो भी डेटा होगा, टेबल होगा, कोई डायग्राम होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो टर्टल होगा वो अपनी पहली पोजीशन पे आएगा, यानी होम पे। ठीक, सेम हमारे पास है एक कमांड यानी टाइम। इससे क्या होता है कि जब भी हम टाइम एंटर करेंगे, हमें लिखना है सिंपली TIME, इसके बाद एंटर करना है। एंटर के बाद आपके पास करंट डेट आएगा, आपके पास डे आएगा, लेकिन वो आते हैं हमारे पास 24 आवर्स। ठीक, 13 इसमें आएगा, 14.16। ठीक, इस तरह हमारे पास एक और कमांड यानी प्रिमिटिव जिसको हम कहते हैं बाय।
अगर हम चाहते हैं कि हमें इस MS लोगो से एग्जिट करना है, ठीक, इस विंडो को क्लोज करना है, तो सिंपली हमें बाय लिखना है, बाय के बाद हमें एंटर करना है, तो हम इस विंडो से बाहर निकलेंगे। तो चलिए हम देखेंगे ये स्टेप्स हम प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम जाएंगे अपने MSW स्क्रीन पे। ये देखिए हमारे पास टोटल इस वक्त पोजीशन इसकी क्या है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, तो चलिए हम यहाँ से कमांड्स एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिखता हूँ LT, ओके, आप लेफ्ट जाए 30, ओके, हो गया 30, यानी मैंने एंगल इसकी बना दी, ठीक, आप लेफ्ट जाए लेकिन 30 डिग्री। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि आप बैकवर्ड जाए 150, ओके, ये देखिए आप बैकवर्ड हो गया, ठीक है ना, कितना 150, ठीक, इसमें हमारे पास एंगल, ठीक। इसी तरह हमारे पास एक और कमांड है राइट, यानी RT, ओके, और RT लिखने के बाद आपको देना है एंगल, आपको कितना एंगल लेफ्ट वर्ड या राइट आपको जाना है, तो मैं यहाँ से इसको लगा दूंगा 60, ओके, ये देखिए आप राइट आप जाइए लेकिन कितनी 60 डिग्री, ठीक। इसी तरह मेरे पास एक और कमांड, इसको हम कहेंगे FD, ठीक, आप फॉरवर्ड जाए लेकिन जो इसकी स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स 100 स्टेप्स, वो कितना हो गया, ठीक। इसी तरह हमारे पास एक और कमांड, आप फिर से राइट जाए, ओके, कितना राइट आप जाइए सर 120, ओके, ये हो गया राइट एंगल 120, ठीक। इसी तरह मेरे पास एक और कमांड थी FT, आप फॉरवर्ड जाए फिर से 100, ये देखिए आप हो गया 100। एक और कमांड मेरे पास है RT, ओके, आप राइट जाइए 60, हो गया 60 राइट, ठीक। इसी तरह आप जाइए बैकवर्ड्स, ओके, BK 150 150, ये देखिए आप मेरे पास ग्राफिकल विंडो में क्या आ गया, ठीक, ठीक है ना, ओके, देखा आपने। इसी तरह अगर मैं यहाँ इसको टाइम लगा दूंगा TIME, ओके, ये देखिए आप मेरे पास टाइम क्या आ गया, ट्यूसडे जुलाई 28, ठीक है ना, 11.36, ठीक, 45 सेकंड्स 2020, ओके। या मेरे पास एक और कमांड है जिसको मैं कहता हूँ CS, क्लियर स्क्रीन, ये देखिए आप स्क्रीन मैंने क्लियर की, ठीक। इसी तरह अगर मैं मुझे करना है टेक्स्ट क्लियर, मैं लगाऊँ यहाँ से CT, ओके, क्लियर टेक्स्ट हो गया, ठीक। सारे कमांड्स मैंने फॉलो कर दीजिए। इसी तरह अगर मुझे बाय करना है, यानी मुझे इस स्क्रीन से बाहर निकलना है, तो मैं लगूंगा बाय, ये देखिए आप स्क्रीन एग्जिट हो गई, ठीक। तो इस वीडियो में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इस रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।